तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मेस्टो क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास कह रहा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अब हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। बोला कि इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि देखना है कि क्या ये ग्राफ जो है कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि क्या ये ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ, तो क्या एक लाइन के ऊपर लाइन आ रहा है। अगर ऐसा है तो हम ये बोलेंगे कि ये ग्राफ क्या है, कंसिस्टेंट है। याद कीजिए कंसिस्टेंट क्या होता है, जहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलता है, चाहे एक मिले या इनफाइनाइट मिले, ठीक है। तो अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो फिर हम लोग को ये भी बताना कि वो सोल्यूशन क्या होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो है पहला इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो दोस्त बॉक्स बनाओ, ठीक है, और इस बॉक्स में 3 खंड बनाओ। यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। अगर x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा टर्म गायब हो गया। 3y इक्वल टू 6, 3 को उधर भेज देंगे, y का वैल्यू आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे क्या करें, y का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ भी हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और एक्स वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आपको पता होगा कि जब तक आपके पास एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा दोनों इक्वेशन का, है ना, तब तक आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ग्राफ कैसे बनाना है ना, पॉइंट कैसे निकलती है, ये सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर वॉच आउट कर लीजिएगा। ओके चलिए, अब यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू फिर से 0 लेते हैं दोस्त, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस 3y इक्वल टू 12। यानी यहाँ पे y का जो वैल्यू आने वाला है ना, वो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब अगर हम y का वैल्यू 0 ले लें तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, x का वैल्यू 6। एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको 0 ही लेना है, आप अपने सुविधा के अनुसार, है ना, कोई भी वैल्यू रख के एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे आपको इजी लगे। इस तरीके से हमारे पास इस ग्राफ का भी, है ना, 2 कोऑर्डिनेट आ चुका है, और इस ग्राफ नहीं, इक्वेशन, है ना, और इस इक्वेशन का भी हम लोग 2 पॉइंट निकाल चुके हैं। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो प्लॉट करने से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, और अब हम लोग क्या करेंगे कि इन पॉइंट को करेंगे लोकेट। तो पहला अगर इक्वेशन का देखें तो कितना है, 0, x 0 है, y कितना है, 2 है। यानी x के तरफ नहीं जाना है, y के तरफ जाना है, तो यहाँ पे आ रहा है। दूसरा कितना है, x 6 है, y 0 है, यानी यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस स्केल के मदद से मिला देंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने, अरे हाँ जी, चलिए ये मिल गया। ओके, देखो ग्राफ से ही पता चलेगा कि ये जो है कंसिस्टेंस हो रहा है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर सॉल्यूशन भी निकालेंगे हम लोग। अगला क्या है जी, x 0 है और y है -4। तो x 0 है, y है -4, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट x 6 y 0, यानी यहीं पे, है ना, ये दिस, तो इसका भी यही पॉइंट है। चलो भाई इसको भी मिलाओ। स्केल से भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब आप देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये दोनों ग्राफ क्या कर रहा है, एक दूसरे को कर रहा है इंटरसेक्ट, है ना। और याद कीजिए, आपको पता होगा कि अगर ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है, एक सोल्यूशन मिलता है। और जहाँ पे सोल्यूशन मिलता है दोस्तों, उसी को तो हम बोलते हैं क्या, कि ये कंसिस्टेंट है। तो सवाल ये है कि ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है आपका 6,0 ही, यही इसका जो है सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी अगर इस पॉइंट को हम लोग इस ग्राफ में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, है ना, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर देगा। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, जैसे देखो x हमारा कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 रखो, है ना,
और y की जगह पे 0 रखो, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 6 = 6, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल 2 देखते हैं। कह रहा है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। यानी हमारे पास ये दो इक्वेशन दिया गया है और इसका भी हम लोग को ग्राफ के थ्रू बताना है कि इसमें से क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या कोई सोल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, है ना। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब इन दोनों का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं और पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हमारे पास इक्वेशन है 5x - 8y + 1 = 0, है ना। तो भैया यहाँ से आप निकाल लीजिए इनके पॉइंट, वो पॉइंट जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, आप x की जगह पे 3 रख लीजिए। अगर आप यहाँ पे 3 रखिएगा तो 5 3 = 15, इधर जाके ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15, तो ये -1 और -15 -16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास कितना है, माइनस का 8y है, तो इससे इसमें डिवाइड लग जाएगा। तो कितना टाइम में चला जाएगा, ये 2 टाइम में चला जाएगा। देखो समझ में आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया तो दिखाते हैं। देखो यहाँ पे रखेंगे 5 × 3, ठीक है, -8y और ये रहा आपका -1। ठीक है जी, अब ये तो आपका प्लस का 15 हो गया, इधर -8y = -1, फिर इस 15 को उधर भेजो तो -1 और -15, आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये 8 से 2 बार में ये 16 कट जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको मिटा दें। अब हम लोग इसका सोचते हैं कि यहाँ पे क्या रखे थे, एक काम करते हैं ना, y के जगह पे हम कितना रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं। ठीक है, तो या y की जगह पे अगर हम 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 7 = 56, है ना, और इधर जाके घट जाएगा एक। ठीक है, तो देखो मतलब समझो यहाँ पे जैसे 5x ये हो गया 8 × 7, ठीक है, और यहाँ पे है आपका -1, ध्यान से समझना। तो ये तो हो जाएगा आपका कितना, 5x ही रहेगा, और 8 का टेबल जो है 7 बार पढ़ो। ठीक है, 8 × 5 = 48 और 8 × 7 होता है 56, है ना, यानी 56। ठीक, और = -1। अब अगर हम इसको इधर भेजते हैं, इस -56 को, तो ये -1 और इधर आके ये प्लस का 56, तो दोस्त होगा क्या कि ये -1 तो इसमें से घट जाएगा, तो कितना आया 55, इससे इसको काट लो तो 11 टाइम में ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये जो इक्वेशन है इसके 2 पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं, यानी 2 कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, तो पहले इसको हम थोड़ा क्लियर कर दें। तो दोस्तों अगला जो इक्वेशन है ये है हमारा, इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 3x - 24y बाई में 5 प्लस का 3/5 = है 0। देखो इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, तो 1 5 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। 1 से 5 में डिवाइड लगाओगे कितना आएगा 5, और 5 को 3 में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 15x। ओके, अब बाकी सब सेम रहने वाला है ना। अगर आपको एलसीएम आता है तो पता चल ही गया होगा। इसको भेज दो उधर, है ना, इसको उधर भेज दो, तो ये कितना आ गया 15x माइनस का 24y और प्लस का 3। और देखो ये जो 5 है ना इधर डिवाइड में है, इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 × 5 क्या हो जाएगा 0। कुछ चीज़ें मुझे और दिख रही है, शायद आपको भी दिख रहा होगा कि क्या यहाँ से हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं, क्या 3 कॉमन कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से 3 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 8y प्लस का 1 = 0। ये 3 फिर इधर जाके डिवाइड, और इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 3x माइनस का 8y प्लस का 1 = 0। अरे दोस्त अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे एक भारी मिस्टेक हो गया है साहब। मिस्टेक क्या हुआ है पता है आपको, और जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा ना जी, एकदम से ब्लंडर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा तो दोनों सेम है, यानी अगर इनका पॉइंट भी निकालें तो क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमको कौन सा सॉल्यूशन मिलने वाला है, बिल्कुल सही समझे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलने वाला है, समझे। तो चलो ठीक है जी,
तो इसका भी अगर तुम पॉइंट निकालोगे तो यही पॉइंट आएगा। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पता ही है लाइन के ऊपर लाइन आएगा, फिर भी हम ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्या करें यार, अब तो सब एक ही जैसा लग रहा है, चलो कोई ना। एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसका जो रियल वाला जो था वही लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए सब कुछ तो आप समझ ही चुके हैं, है ना, आपको पता तो सब चल ही चुका है, ठीक है। तो इसका भी जो पॉइंट आने वाला है सेम ही आएगा। अब देखो एक ही जैसा लिख देते तो तुमको लगता कि यार एक ही ग्राफ का आप एक ही इक्वेशन का आप लिखे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे अब 3 लोगे तो इसका भी 2 आएगा, और यहाँ पे 11 तो यहाँ पे हो जाएगा 7, क्योंकि ये दोनों एक ही में है। कैसे हम लोग को पता चला, जब हम लोग इसको क्या किए, सिंप्लीफाई किए हैं, फिर कॉमन हो किए हैं, तो पता चला कि यार ये ससुराई का तो ई और ई क्या है, सेम है ना। चलिए अब इसको मिटा के हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। मैंने एक ही साइड का ड्रॉ किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है ना जी। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला है कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है, 2 है। तो x का वैल्यू 3 यहाँ पे है और y का वैल्यू 2 मान लो यहाँ पे आ रहा है कहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला, है ना। दूसरा कितना है, x 11 है और y है 7, x 11 है और y है 7, है ना। तो देखिए आपका ये 7 है y का, और 11 आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा कहीं। इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं। तो ये रहा आपका, है ना जी। देखो मोटा मोटी मतलब हम लोग मिला के कर लेंगे। अब हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, हमको क्या करना है दोस्त, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, आप पार भी करा सकते हो, कोई दिक्कत ना है। आप ये मत सोचना कि सर इसको अगर क्रॉस करके आगे निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है जी, आप ऐसे भी जा सकते हैं। अबे यार देख रहे हो चुकुर पुकुर कर रहा है। तो ये रहा आपका, ठीक है, ये हमारा पॉइंट था। ये कौन सा पॉइंट था, देखो इस इक्वेशन का, और 3,2, और ये जो पॉइंट है वो कितना है, 11,7। अब अगर हम इस इक्वेशन का भी, है ना, ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो सेम यही आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसी लाइन के ऊपर हमारा एक और लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा बिल्कुल, ठीक है। आपको बस समझाने के लिए थोड़ा सा आप समझ लो। तो इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आएगा, तो ऐसे केस में आपको पता है ना कि कौन सा सोल्यूशन मिलता है। ऐसे केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बस हो गया, ठीक है जी। तो ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं कि कितना सोल्यूशन मिलेगा या मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इतना बड़ा है कि आप देख के ही डर गए होंगे। मेरे पास तो जगह भी नहीं बचा कि मैं सोल्यूशन कर पाऊँ। कोई बात नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम मिटाएंगे, और मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को मिटाएंगे और तब जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि चंपा वेंट टू और सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। बोला है कि चंपा जो है मतलब कहीं सेल लगा होता है वहाँ पे गई थी, और वहाँ पे क्या खरीदी है, पैंट और कुछ स्कर्ट, ठीक है। अब देखते हैं। When her friend asks her how many of each she had bought, उसकी कुछ फ्रेंड भी थी, है ना, वो पूछती है कि भाई तुम जो है कितना खरीदी हो, है ना, स्कर्ट और पैंट। तो सी आंसर, तो चंपा बताती है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्विस द नंबर ऑफ पैंट्स। आए क्या बोलिए, अब समझ में नहीं आया, फिर क्या बोलिए, परचेज ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। भाई अब ये तो पहेलियाँ खेल रही है ना। अब ये क्या कर रही है, पहेलियाँ खेल रही है। अब देखो क्या है कि चंपा की है बदमाशी, आप देख सकते हैं। अगर उसकी फ्रेंड ने जो है मतलब पूछा सब ना कि भाई कितनी तुम जो है स्कर्ट ली हो और कितनी पैंट ली हो, तो सीधा सीधी जवाब दे सकती थी, लेकिन जवाब तो सीधा सीधा दी नहीं है, पहेलियाँ बुझाई है, ठीक है। और इसी पहेलियाँ को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करके उनकी फ्रेंड का मदद करना है। अब चूँकि देखो चंपा का मैथ है बढ़िया, पढ़िए मेस्टो क्लासेस में, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इसीलिए जो है बदमाशी कर रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। वही बात है जी। अब हम लोग क्या करेंगे कि चंपा के फ्रेंड
का मदद करेंगे, है ना, ये बताने में कि उसने कितनी स्कर्ट और कितने पैंट खरीदी। तो देखो क्या करना है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ो, ठीक है। लिखा है सी आंसर, है ना, द नंबर ऑफ स्कर्ट, है ना, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्विस द नंबर ऑफ पैंट्स। यानी बोल क्या रही है कि हम जो है जो स्कर्ट खरीदे हैं ना, वो पैंट के दोगुना में से तुम 2 घटा लो, निकल के आ जाएगा नंबर। यानी हम कितना स्कर्ट लिए हैं, यदि तुम पैंट के दोगुना में से 2 घटा देते हो तो निकल के आ जाएगा। अब ऐसा वो 2 स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट नीचे भी है, 4 टाइम्स द नंबर, है ना, द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, और सॉरी यहाँ से था 4 लेस देन, है ना, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। मतलब देखने में दोनों भाई एक ही लग रहा है, बस यहाँ पे 2 का फ़र्क है, यहाँ पे 4 का फ़र्क है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त कि हम लोग मान लेंगे कि लेट, है ना, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट, है ना, स्कर्ट एक्स ले लेना। एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं ना, फिर उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास तो बुक होगा ही, आप वहाँ से क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए वेट, तो चलो भाई हम लोग मान लेते हैं कि लेट, है ना, दी नंबर ऑफ, पहले हम स्कर्ट को मान लेते हैं एक्स। देखो अपना अपना मर्जी है, आप किसी को भी आप पहले ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट दी नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है, तो वो आपका हो गया y, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला उसका स्टेटमेंट ये था कि हमारे पास जो स्कर्ट का संख्या है, अगर तुम पैंट के दोगुने में से 2 घटा लो तो निकल के आ जाएगा। यानी हम लिखेंगे x इक्वल टू 2i माइनस 2, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि अगर 4 टाइम्स, है ना, यानी पैंट के 4 गुने से 4 माइनस कर दो तो भी आप निकाल सकते हो क्या चीज़, कि उसने कितना स्कर्ट खरीदा है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग पॉइंट निकालते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हमको पता चले, क्योंकि हमको इसको ग्राफिकली मेथड से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास है क्या चीज़, ये x प्लस 2i माइनस 2, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, है ना, इसको हम लोग इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2i इक्वल टू माइनस 2। चलो अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, काफ़ी पतला बॉक्स बन गया यार। देखो अगर x का वैल्यू 0 लेंगे, है ना, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस कट जाएगा और 2i इक्वल टू 2 यानी 1 आएगा। अगर आप y का वैल्यू 0 लेते हो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अगर हम लोग चाहे तो प्लस में भी जा सकते थे, खैर चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो अगला क्या है भाई, ये रहा, है ना, तो रुको इसको ज़रा मिटा दें हम। अच्छा ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, चलो यहीं पे ट्राई करते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू इधर, मतलब इसको भेज रहे हैं 4y को इधर लाएंगे और ये हो गया आपका माइनस का 4, इक्वल टू नहीं बोलेंगे, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। फिर यहाँ से भी हम लोग एक काम करते हैं दोस्त, वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, एक्स वाई का। तो देखिए अगर x का वैल्यू आप यहाँ पे 0 लेते हैं, है ना, तो फिर y का वैल्यू भी आ जाएगा 1, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यदि y का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन का पॉइंट और इस इक्वेशन का 2 पॉइंट निकल के आ चुका है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो पहला जो हमारा पॉइंट है वो कितना है, x 0 है y 1 है ना, x 0 है y 1 है तो यहाँ पे आएगा। अगला कितना है, x माइनस 2 है और y क्या है भैया आपका 0, तो यहाँ पे, है ना, इससे हम लोग इसको मिला सकते हैं, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x 0 है और y 1 है तो ये भी यहीं पे आएगा। और x माइनस 4 है, y क्या है 0 है, x माइनस 4 है ना, y 0 है तो ये यहाँ पे आएगा, यानी इसको हम इससे मिला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा तो दिक्कत होगा लेकिन ओके जी, बस आप थोड़ा वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना, एग्जैक्ट सब कुछ सही सही आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला ना 0,1 है,
जीरो, समझ रहे हो, यानी उसने स्कर्ट तो कोई लिया ही नहीं, स्कर्ट उसने लिया ही नहीं और पैंट बस एक ही ली है। और बताओ यार क्या भौकाल बना दी। हाँ, लग रहा था कि कितना स्कर्ट ली होगी या कितना पैंट ली होगी, जबकि स्कर्ट जो है बिल्कुल नहीं ली है और पैंट सिर्फ एक ली है। तो इस तरीके से आपका दोस्तों एग्जाम्पल 3 जो है इसका लास्ट था एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है। यानी जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। दोस्तों इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज 3.1। ओके।